So where we had started our chapter heat, and what was the last topic? This is going to be lecture 2 of this chapter. What was the last topic? Okay, so now we will be discussing scales of temperature. Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. Relations between Celsius, Fahrenheit, and Kelvin. Write it fast. Can I proceed? Right. Written. Next, write using a thermometer and last one for today, effects of heat. So first topic we have for today, scales of temperature. We will be discussing how many scales are there for measuring temperature. Second will be the 3 different types of scales: Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. All the names are on the basis of the name of the scientist. Third, relationship between Celsius, Fahrenheit and Kelvin is very important, as the numerical based on this formula or this relation may be asked in a school exam. And last 2 questions, using a thermometer means how does a thermometer works, and effects of heat, what heat can do. However, the term effects of heat will be discussed in detail in the next class. As I had told you that this chapter has this topic is very important in this chapter, that what does heat do, क्या क्या चीजें हैं जो हीट के हेल्प से आप करवा सकते हैं और उसको कैसे करवाते हैं, तो उसका डिटेल जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा. आज इसका इंट्रो पार्ट हम लोग देख लेंगे. तो फर्स्ट आपका वही है कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर क्या क्या है. अब देखो, मेजर जो करना है आपको टेम्परेचर को, कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टेम्परेचर मेजर करने का मतलब सिर्फ थर्मोमीटर है, और थर्मोमीटर में भी हम अपने बॉडी का जो टेम्परेचर मेजर करते हैं माउथ में लगा के, जो डॉक्टर्स क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं, उतना ही है. ये सच नहीं है. आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में जाएं तो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी दिखाया जाएगा, और वहां पे आपको बताया जाएगा कि उस थर्मोमीटर के हेल्प से आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. जस्ट लाइक आप वाटर है, वाटर आप 2 या 3 अलग अलग लेवल का ले लो. वाटर अलग अलग लेवल मतलब अलग अलग टेम्परेचर का, मतलब एक एकदम कोल्ड ले लो, ठंडा, एक नॉर्मल ले लो, एक हॉट ले लो, तो आप देखोगे कि तीनों का अलग अलग टेम्परेचर आपको दिखेगा उसके रीडिंग में. तो ये ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर सिर्फ वो थर्मोमीटर नहीं है जो आप अपना फीवर मेजर करने के लिए करते हैं या अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं. थर्मोमीटर वो भी है जो जिसे हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, और वो डिफरेंट बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करता है. तो फर्स्ट हमारा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है. स्केल्स ऑफ टेम्परेचर 3 है.
फर्स्ट है आपका सेल्सियस स्केल, सेकेंड है फॉरेन हाइट स्केल और थर्ड है केल्विन स्केल। ये 3 डिफरेंट टेम्परेचर स्केल हैं और इनमें हम मेजरमेंट करते हैं। अब क्या है ना कि तीनों ही में आप टेम्परेचर ही मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, तीनों में आपका मेजरमेंट जो होगा वो टेम्परेचर का ही होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो सवाल आएगा कि सर डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये है कि ये तीनों 3 डिफरेंट यूनिट्स हैं। जैसे आपको मास मेजर करना है तो मास आप ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, केजी में मेजर कर सकते हैं, क्विंटल्स में मेजर कर सकते हैं, टन्स में मेजर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है ना कि आपको किस तरह का मेजरमेंट लेना है। अब इसका मास आपको लेना हो तो आप ग्राम में लेंगे, ठीक है, या फिर आप सपोज करो कि ले लो आप मोटा बुक है, ठीक है, इतना मोटा बुक, तो उसको अब आप केजी में मेजर करोगे। और एक है कि पूरा ट्रक भरा हुआ है बुक से और उसका टोटल मास लेना है, तो अब आप उसको टन में या क्विंटल में मेजर, एटलीस्ट क्विंटल में मेजर करोगे। तो मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से हम लोग यूनिट्स यूज करते हैं। लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मीटर में भी मेजर होता है, लेंथ किलोमीटर में भी मेजर होता है, लेंथ सेंटीमीटर में मेजर होता है। अब इसका लेंथ मेजर करना होगा तो आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, यहां से लेके वॉल तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा तो आप मीटर में मेजर करेंगे। लेकिन आपको पटना से लेकर रांची तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा तो आप, या लेंथ मेजर करना होगा तो आप किलोमीटर का यूज करेंगे। मतलब ये है कि डिफरेंट यूनिट्स डेवलप किए गए हैं, आपके नीड के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो यूज किए जाते हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको लास्ट डे बताया था कि टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, मतलब कोई बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये आइडिया जो फिजिकल क्वांटिटी हमें देता है उसे हम लोग टेम्परेचर या तापमान कहते हैं। तो ये टेम्परेचर जो है वो इधर आप सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं या फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में। अब सेल्सियस में जब आप मेजर करते हैं तो यहां पर जो मिनिमम वैल्यू होता है वो मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो बॉइलिंग ऑफ आइस होगा। बॉइलिंग ऑफ आइस होगा वाटर, और यही चीज बाकी में भी होंगे। तो तीनों ही में जो मेजरमेंट हमारा होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का होगा। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो हैं वो सब में अलग अलग होंगे। जैसे अगर हम बात करें सेल्सियस स्केल में तो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे, आइस कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है? 0। और वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करता है? 100। फ़ारेनहाइट की अगर आप बात करें तो ये कितना हो जाता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हो जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये 273 केल्विन, ये 373 केल्विन। ये लिस्ट बना लीजिए, ये ऊपर से लेके नीचे तक। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। और इसके साथ साथ ही तीनों का रिलेशन भी लिख लीजिएगा। पहले ये लिख लीजिए। ये भी लिखना है। दिस इज, यहां पर क्या डिस्कशन हो रहा है? हमारा डिस्कशन ये है कि टेम्परेचर मेजर करने का 3 डिफरेंट स्केल्स हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट सेल्सियस स्केल, सेकेंड फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड केल्विन स्केल। आपको यह बताया जा रहा है कि तीनों ही स्केल में 2 डिफरेंट रीडिंग है हमारा, एक जो मिनिमम वैल्यू है और दूसरा जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस का लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू बॉइलिंग ऑफ वाटर का लेते हैं। तो मेल्टिंग जो होता है आइस का अगर सेल्सियस में देखा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, ये सब आपको याद भी हो जाना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर जो बॉइल करता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है।
फ़ारेनहाइट स्केल की हम बात करें तो 32 डिग्री, यही 0 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो ये सब वैल्यू सेम है, ठीक है, लेकिन आपका स्केलिंग चेंज हो रहा है। जैसे 1 मीटर को या फिर हम बोले 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 करते हैं ना, वैसे ही है कि 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री के बराबर है, 100 जो 220 के। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आइस मेल्ट करता है और 212 फ़ारेनहाइट पर वो बॉयल करता है वाटर। सेम चीज अगर आप केल्विन में देखें तो 273 और ये 373। तो जब आप सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो सेल्सियस स्केल में मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री सी है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100 डिग्री सी है। तो स्केल जो होगा उसमें 100 डिफरेंट डिविजन्स होंगे, जिसमें सबसे छोटा वैल्यू ये होगा और सबसे बड़ा वैल्यू ये होगा। अब इसमें अगर आप देखो तो ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगा 180। तो मतलब फ़ारेनहाइट स्केल में टोटल कितने डिवीजन होंगे? 180 डिवीजन, जिसमें मिनिमम 32, फिर उसके बाद करते करते मैक्सिमम 201 तक आएगा। और इसमें भी 100 डिवीजन होंगे, जिसमें मिनिमम 273 और मैक्सिमम 373 होगा। ये कर क्या रहे हम लोग टेम्परेचर मेजर करने का डिफरेंट स्केल देख रहे हैं। और साथ ही साथ अब अगर हमें कोई वैल्यू फ़ारेनहाइट में पता है और हम चाहते हैं उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना, या हम चाहते हैं उसे केल्विन में कन्वर्ट करना, या फिर कोई केल्विन में पता है और उसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, या फिर कोई सेल्सियस में उसे फ़ारेनहाइट केल्विन में चेंज करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो आप बना सकते हैं। एक वैल्यू अगर सेल्सियस का दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, फ़ारेनहाइट से केल्विन में करना है तो ये कर लो, और अगर केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन देखना है तो ये कर लो। तो C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब टेम्परेचर जो मेजर आप करते हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट से करते हैं जिसका क्या नाम है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर कैसा होता है ये सब हम लोग देखे हुए। एक ऐसा आप देखते हैं कि वो कहें कि एक ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता है जिसके नीचे बल्ब लगा होता है और ऊपर यह सील्ड होता है, और इसके अंदर ही एक कैपिलरी ट्यूब होता है इसको हम लोग स्टीम कहते हैं। और अंदर जो लगा है ये कैपिलरी ट्यूब है। और क्या भरा होता है बच्चा? वेरी गुड, इसके अंदर भरा होता है मरकरी। और ये बल्ब होता है। तो अब क्या है ना कि जैसे ही आप इसके बल्ब को किसी बॉडी में डालते हैं, या कहें अगर हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर लेना है तो हम अपने माउथ में डालते हैं, तो ये मरकरी का नेचर है कि मरकरी को जब हीट मिलेगा तो ये एक्सपेंड करता है। तो एक्सपेंड करेगा तो ये ऊपर चढ़ेगा और एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। अब ये जहां पे जाके रुका वहीं का जो रीडिंग होगा वही टेम्परेचर है हमारे बॉडी का। तो ये डिफरेंट रीडिंग होते हैं और ये डिफरेंट रीडिंग से हम पता करते हैं थर्मोमीटर के हेल्प से कि किसी बॉडी का क्या टेम्परेचर है। सेम थिंग हम लोग ये क्लिनिकल थर्मोमीटर, सेम चीज आपका होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, उसमें भी आप ऐसे करके डाले और मरकरी एक्सपेंड करेगा और उससे पता चलेगा कि बॉडी का क्या टेम्परेचर है। तो बहुत ही सिंपल है चीजें, स्टीम लगा होता है, कैपिलरी ट्यूब लगा होता है, मरकरी डाला हुआ होता है और बल्ब होता है, और हमें जिस बॉडी का टेम्परेचर लेना होता है हम उस बॉडी में इसे डाल देते हैं और हमें इसका टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ये काफी सिंपल है और काफी इजी है। इसके बाद आपका आता है इफेक्ट्स ऑफ हीट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फोर्स का ही इफेक्ट होता है, फोर्स का इफेक्ट है कि फोर्स अप्लाई करके आप रेस्ट वाले बॉडी को मूव करा सकते हैं, मूव करने वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकते हैं, बॉडी का स्पीड चेंज कर सकते हैं, बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। ये 5 इफेक्ट्स हैं फोर्स के।
करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना है, इस क्लास में भी पढ़ना है, फिर 8 में भी पढ़ना है, फिर 10th में भी पढ़ना है, फिर 12th में भी पढ़ना है। तो करंट जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट। फर्स्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, सेकंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट पास करा के आप केमिकल चेंज ला सकते हैं, करंट पास करा के आप बॉडी को हीट, वही हीट की बात हो रही है, वायर गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है। और थर्ड, जब कभी अगर ये कोई कंडक्टर है और इसे करंट पास कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट है, वो करंट में डिस्कस किया जाएगा। जिस तरीके से फोर्स का अपना इफेक्ट्स है, करंट का अपना इफेक्ट्स है, हीट का भी इफेक्ट होता है और हीट के 3 इफेक्ट्स हैं। फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड है चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, और थर्ड है चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास के लिहाज से, क्योंकि यहां से आपके स्कूल एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, हीट अप्लाई करके, हीट फ्लो करा के आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। आप बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, जहां कहीं भी हीट फ्लो कराया जाएगा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट को अगर एब्जॉर्ब कराया जाए टेम्परेचर घटेगा। चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी क्या है, ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा डिस्कशन होता है हमारा, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड अगर कोई बॉडी है और उसे हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम उसे हीट देते हैं। जैसे आइस आपके पास है और आप उसे वाटर बनाना चाहते हैं तो उसे और फ्रीज करेंगे और ठंडा करेंगे या उसको हीट देंगे? हीट देंगे डेफिनेटली। तो मतलब हीट देने से वो मेल्ट करेगा और फिर वो वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। या फिर लिक्विड से गैस बनाना है, मींस की वाटर है, वाटर से हम वेपर बनाना चाहते हैं तो फिर से उसको हीट करेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट 3 है बॉडी के, मैटर का 3 स्टेट होते हैं, फर्स्ट सॉलिड स्टेट, सेकेंड लिक्विड स्टेट एंड थर्ड गैसेस स्टेट। तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना, या गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना, या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करना, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर लेना, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर लेना, ये सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद आपका आता है चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, मींस की हीट फ्लो करा के कुछ बॉडीज का शेप भी चेंज किया जा सकता है, बॉडी को एक्सपेंड कराया जा सकता है। थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब 3 इफेक्ट्स क्रिएट की जा सकती हैं हीट फ्लो करा के। फर्स्ट है आपका चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड है चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी और थर्ड है चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी। तो यही है आपका आज का क्लास का सारा टॉपिक्स। नेक्स्ट डे हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे कि चेंज जो कराया जाता है वो कैसे कराते हैं आप। चेंज इन टेम्परेचर के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा हमारा, फिर चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा, और फिर चेंज इन शेप एंड साइज का डिस्कशन होगा। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़े हैं। फर्स्ट टॉपिक वी हैड फॉर टुडे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सेकंड वन सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। थर्ड वन what is the relationship between Celsius scale, Fahrenheit scale and means what is the relationship between Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Next one using a thermometer, and last one effects of heat. So when we started our today's class, we discussed that there are 3 scales of temperature which are used to measure temperature. जिस तरीके से आप टाइम अगर मेजर करना हो तो टाइम मेजर करने के बहुत सारे यूनिट्स है ना आपके पास। आप टाइम को सेकंड में भी मेजर करते हैं, आप टाइम को मिनट्स में भी मेजर करते हैं, आप टाइम को आवर्स में भी मेजर करते हैं, आप टाइम को डेज में भी मेजर करते हैं, आप टाइम को मंथ्स में भी मेजर करते हैं, आप टाइम को ईयर्स ऑफ में मेजर करते हैं, और भी कई यूनिट है। तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको बताना है कि आपका क्लास कितने देर का होता है, तो टाइम बताएंगे आप, तो आप या तो मिनट में बताएंगे या आवर में बताएंगे। मिनट में बता सकते हैं आप कि 60 मिनट्स का हमारा क्लास होता है, आवर में बताएंगे तो 1 आवर का क्लास होता है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि आपका एज क्या है, तो ये भी तो एक टाइम है, तो क्या वो आप आवर में या मिनट में बताएंगे या फिर आप उसे ईयर्स में बताएंगे? डेफिनेटली ईयर्स में बताएंगे। तो जैसी जरूरत होती है वैसे यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं। हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन है,
लेकिन बाकी भी कुछ यूनिट्स हैं जस्ट लाइक फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो जिस तरीके से टाइम का अलग अलग यूनिट होता है, मास के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, लेंथ के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, हर चीज में आप देखेंगे, मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें आप अपने जरूरत के हिसाब से, मतलब आगे आप बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ रहे हैं तो पावर में आपको बताया जाए कि वॉट भी उसका एक यूनिट है, किलोवाट उसका यूनिट है, मेगावाट है, उसके बाद हॉर्स पावर है। तो जैसा जरूरत, इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ रहे थे, ऐसा यूनिट आपको बता दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, लेकिन एम्पियर एकमात्र यूनिट नहीं है, वो ऐसा यूनिट है। अगर छोटा यूनिट का हमें करंट मेजर करना है तो वो माइक्रो एम्पियर आप वहां यूज करेंगे, मिली एम्पियर यूज करेंगे। बड़ा यूज करना है तो किलो एम्पियर, और बड़ा तो मेगा एम्पियर। तो मतलब अलग अलग यूनिट्स यूज होते हैं हर फिजिकल क्वांटिटी के। टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो मेजर किया जा सके। तो टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं, 3 मेन, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अब यहां पर टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है उसमें मिनिमम वैल्यू लिया जाता है मेल्टिंग ऑफ आइस को, और मैक्सिमम वैल्यू लिया जाता है बॉइलिंग ऑफ वाटर को। सबसे छोटा वैल्यू कि आइस किस टेम्परेचर पर मेल्ट करेगा, और सबसे बड़ा वैल्यू कि वाटर किस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ये सब एमसीक्यूज में भी आपसे पूछे जाते हैं। ये सेल्सियस में था। अगर आप फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, और 12 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा बॉइलिंग ऑफ वाटर। और अगर आप केल्विन स्केल की बात करें तो 273 केल्विन हो जाएगा आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, और 373 केल्विन हो गया आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर। मतलब ये कि अगर आप सेल्सियस स्केल लेंगे तो टोटल 100 डिविजन्स आपके पास होंगे, जहां पर मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री सी और मैक्सिमम वैल्यू 100 डिग्री सी। अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल लेंगे तो टोटल 180 डिविजन्स आपके पास होंगे, जहां पर मिनिमम वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर आप केल्विन स्केल लेंगे तो 100 डिविजन्स आपके पास होंगे, जहां पे 273 केल्विन हो गया आपका मिनिमम वैल्यू और 373 केल्विन हो गया मैक्सिमम वैल्यू। अब ये डिफरेंट स्केल्स हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू आपके पास सेल्सियस में है और उसको मेजर आप फ़ारेनहाइट स्केल पर करना चाहते हैं, या अगर कोई वैल्यू आपके पास फ़ारेनहाइट में है और आप उसको मेजर करना चाहते हैं केल्विन स्केल पर, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस से केल्विन, या केल्विन से फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, या केल्विन से सेल्सियस कैसे कन्वर्ट हो सकता है। और इसके लिए ये फॉर्मूला आपके पास है जो आपको याद कर लेना है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे, बताया जाएगा आपको। कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा, जैसे मान लिया जाए कि 90 डिग्री सेल्सियस है या 37 डिग्री सेल्सियस है, और उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो ये कैलकुलेशन आपको करना होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। और ये चीजें 9th की केमिस्ट्री में भी आपको करनी है, जब वहां पे आप मेल्टिंग और बॉइलिंग ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पर इसका यूज किया जाएगा। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, और अपकमिंग क्लासेस में कुछ क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, मैं वैल्यूज दूंगा और आपको कन्वर्ट करके बताना होगा जस्ट फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट वैल्यू गिवन इन सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, और वी कैन कन्वर्ट बाय द वैल्यू गिवन इन सेल्सियस इनटू केल्विन। इट इज वेरी इजी इफ यू नो दिस फॉर्मूला, एंड दिस इज ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। देयरआफ्टर थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक सबसे ऊपर एक लेयर होता है, ये ग्लास का बना हुआ होता है, और इसे हम लोग स्टीम कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक ट्यूब लगा होता है जिसे हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक लिक्विड डाला होता है जो मरकरी है। मरकरी इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये हीट करने पर एक्सपेंड करता है, और ये इसका ब्राइटनेस होता है। आप देखते हैं आसानी से आपको दिख जाता है कि ये इसका क्या मतलब, कहां पे इसका रीडिंग जा रहा है, कितना ये राइज किया है, क्योंकि इसकी चमक की वजह से आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो और बल्ब होता है जिसे हम यूज करते हैं, जैसे अगर सपोज किया जाए एक थर्मामीटर है तो इस वाले पॉइंट को आप बल्ब कहते हैं। अब आप बल्ब को ही अपने मुंह में लेते हैं और थोड़ी देर तक रखते हैं, तो आपके बॉडी का ये जैसे ही टेम्परेचर यहाँ जाता है, इस हीट की वजह से मरकरी राइज करना शुरू करता है, और जहां पे भी सपोज किया जाए कि 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जाकर ये रुक गया, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया हमारा टेम्परेचर। तो इस तरीके से थर्मोमीटर वर्क करता है। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इफेक्ट्स ऑफ हीट, मींस व्हाट कैन बी डन बाय फ्लोइंग हीट इन अ बॉडी। देयर आर 3 इफेक्ट्स, मींस 3 चेंजेस कैन बी ब्रॉट बाय फ्लोइंग हीट। फर्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर,
सेकेंड चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी, एंड थर्ड चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी। हीट फ्लो करा के टेम्परेचर चेंज किया जा सकता है बॉडी का, हीट फ्लो करा के बॉडी का स्टेट चेंज किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड को लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाया जा सकता है जैसे हम लोग सब्लिमेशन करते हैं, या गैस से सॉलिड किया जा सकता है जैसे हम लोग सॉलिडिफिकेशन करते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और थर्ड ये है कि बॉडी का शेप चेंज किया जा सकता है हीट फ्लो करा के। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट डे का जो हमारा लेक्चर होगा, वहां पे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि चेंज इन टेम्परेचर क्या चीजें हैं डिटेल में, फिर चेंज इन स्टेट ऑफ द बॉडी क्या चीजें हैं डिटेल में, और फिर चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी क्या चीजें हैं डिटेल में। यहाँ पे हम लोग काफी टाइम लगाएंगे, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड से लिक्विड जो कन्वर्ट होता है उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, या लिक्विड से गैस होता है तो क्या होता है, गैस से लिक्विड क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस क्या होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड क्या होता है। तो यहाँ पे टाइम लगाएंगे हम लोग, और शेप ऑफ साइज ऑफ बॉडी में हम लोग एक्सपेंशन की बात करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। एक चीज याद रखिएगा, थर्मल वर्ड अगर कहीं पर आए तो हीट की बात होती है। जैसे अगर हम लोग पावर हाउस जब पढ़ते हैं कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, तो सबसे पहले आपको थर्मल पावर प्लांट बताया जाता है। ये वो पावर प्लांट है जहां पे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज का क्लास आपका यहीं तक है।